नमस्ते दोस्तों, मैं स्वीटी फिरहान आप सभी का ट्रेड विद स्वीटी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। यहाँ पर निफ्टी 50 का लर्निंग वीडियो, एनालिसिस वीडियो, प्रिडिक्शन वीडियो वन डे बिफोर अपलोड करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग यूएस मार्केट के बारे में जानेंगे, एफआईआईज एंड डीआईज के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ आज मार्केट में क्या हुआ इसके बारे में जानेंगे। जैसे मैं पिछले वीडियो में बताई थी वैसे हुआ है, मार्केट में कितने पॉइंट की हम लोग को रैली देखने को मिली अपसाइड में उसके बारे में जानेंगे, कितने पॉइंट हम लोग को मिले हैं इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग इंडेक्स फ्यूचर्स के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में जानेंगे, इंडेक्स ऑप्शंस के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में जानेंगे, न्यूज़ के बारे में जानेंगे कि Q2 के जो रिजल्ट आ रहे हैं अभी कौन से स्टॉक के आने वाले हैं कल, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग CPI डाटा, WPI डाटा के बारे में जानेंगे, चाइना के Q2 के जो रिजल्ट आ रहे हैं GDP के, उससे मार्केट में क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है, किस सेक्टर में, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं यूएस मार्केट के बारे में। यूएस मार्केट 12 पॉइंट प्लस में है। अब जानते हैं एफआईआईज एंड डीआईज के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में। एफआईआईज ने 1614 करोड़ की सेलिंग की है, वहीं डीआईज ने 1787 करोड़ की बाइंग की है 14 जुलाई को। अब जानते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स के बारे में। इंडेक्स फ्यूचर में 3277 करोड़ की सेलिंग की है, वहीं इंडेक्स ऑप्शन में 9960 करोड़ की सेलिंग की है। अब जानते हैं आज मार्केट में हमें किस साइड कितने पॉइंट अप साइड में हम लोग को मिले हैं इसके बारे में जानते हैं। निफ्टी 50 में हम लोग को 150 पॉइंट मिले अप साइड में। मैं जहाँ पर बोली थी 25,100 से बाइंग आएगी, वहीं से हम लोग को 150 पॉइंट अप साइड में मिले। वहीं सेंसेक्स में मैं बोली थी 82,000 के ऊपर हमें बाइंग देखने को मिलेगी, तो सेंसेक्स में हमें 700 पॉइंट अप साइड में देखने को मिला। अब जानते हैं न्यूज़ के बारे में। कल इंडिया में सीपीआई का, WPI का डाटा आने वाला था, वो नहीं आया है। वो डाटा आज आ सकता है, वो पेंडिंग है। चाइना का Q2 का GDP का डाटा आने वाला है, जिससे भारत की मार्केट में हमें मेटल के स्टॉक में हम लोग को कल मोमेंटम देखने को मिल सकता है। किसी में गिरावट देखने को मिल सकती है, किसी में हम लोग को अपसाइड में रैली देखने, तो कल मेटल के स्टॉक में हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है इंडियन मार्केट में। कल इंडियन मार्केट में SBI बोर्ड की बैठक है, जिससे हम लोग को QIP के थ्रू ना लोग 26,000 करोड़ का फंड रेज कर रहे हैं, जिसके कारण हमें SBI में अपसाइड देखने को मिल सकता है। वहीं SBI जाएगा तो साथ ही साथ हमें बैंक निफ्टी में भी अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है, और बैंक निफ्टी के साथ साथ हमें निफ्टी और सेंसेक्स में भी कल अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो हम लोग कल अपसाइड में किस तरीके से काम कर सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। अपसाइड में हमारा आज डे हाई जो है हम लोग का ये है कि 25,250 के आसपास कोई रेंज बनाता है, उसके बाद ब्रेकआउट देगा। सभी रेंज बना चुका है, तो अपसाइड में अगर कल ब्रेकआउट देगा तो फर्स्ट टारगेट आएगा 25,300 का, सेकेंड टारगेट आएगा 25,350 का, थर्ड टारगेट आएगा 25,400 का, फोर्थ टारगेट आएगा 25,430 का। यहाँ पर हम लोग 25,300 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे अपसाइड के लिए निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में डाउन साइड में कैसे काम कर सकते हैं, डाउन साइड कहाँ से रिजेक्शन ले सकता है मार्केट, इसके बारे में जानते हैं। पहला रेजिस्टेंस है 25,350 का, सेकेंड रेजिस्टेंस है 25,400 का। यहाँ पर मार्केट ट्रैप कर सकता है। यहाँ पर मार्केट कैसे ट्रैप कर सकता है, वन साइड जैसे अचानक से बाइंग आएगी तो एक बार में सेलिंग तुरंत नहीं आ सकता, वी से रिकवरी तुरंत नहीं आ सकती, तो वहाँ पर है ना मार्केट में ना देखना थोड़ा रेंज बनाएगा, उसके बाद ब्रेकआउट देगा, या नहीं तो हल्का सा गिराएगा फिर रिवर्स लेगा फिर ब्रेकआउट देगा। कल यहाँ पर थोड़ा ट्रैप करके हमें डाउन साइड में देखने को मिलेगा। तो हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 25,300 का, सेकेंड टारगेट आएगा 25,250 का, थर्ड टारगेट आएगा 25,200 का,
लास्ट टारगेट आएगा 25,150 का। यहाँ पर हम लोग 25,300 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे डाउन साइड के लिए निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में हम लोग कैसे बाइंग कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। जैसे निफ्टी 50 में यहाँ पर मार्केट ने जिससे सपोर्ट लेके ऊपर गया है, जैसे 25,130 25,130 के आसपास आता है तो यहाँ से भी बाइंग आ सकती है। यहाँ पर कोई रेंज बनाता है, उसका ब्रेकआउट देता है, या फास्ट सेलिंग के बाद कोई रिवर्सल कैंडल बना के रिवर्स करेगा, तब हम लोग ट्रेड लेंगे। इसमें फर्स्ट टारगेट आएगा 25,200 का, सेकंड टारगेट आएगा 25,250 का, थर्ड टारगेट आएगा 25,300 का, फोर्थ टारगेट आएगा 25,350 का। इसमें हम लोग 25,200 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे अपसाइड के लिए निफ्टी 50 में। जैसे मैं कल बताई थी कि ये डाउन ट्रेंड लाइन चल रहा है, डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट डाउन साइड में दे चुका है, मगर ये अप साइड में जा सकता है। तो वैसी अभी पिछले वीडियो में जैसा बताई थी वैसे ही हुआ और अप साइड में दिखा हम लोग को। अभी अप साइड में ये डाउन ट्रेंड लाइन को अप साइड में भी कंप्लीट नहीं किया, अभी बीच में है। तो ये कंप्लीट करने के लिए हमें 25,400 तक दिख सकता है अप साइड में। हम लोग ये देखेंगे कि 25,000 को अगर डाउन साइड में स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ तोड़ देता है, या 24,950 को, तो हमें डाउन साइड में गिरावट कंफर्म देखने को मिल सकती है। क्योंकि डाउन साइड में यहाँ से बड़ी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि एक डाउन ट्रेंड लाइन है जो कि सपोर्ट ले लेके मार्केट हर बार ऊपर जा रहा है। अगर इसको अगर तोड़ देता है 25,000 को या 24,950 को, तो हमें डाउन साइड में 400 से 500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है निफ्टी 50 में। अब जानते हैं हम लोग सेंसेक्स में किस तरीके से काम किए 15 जुलाई को। सेंसेक्स में हम लोग 82,000 से हमारी बाइंग आई थी, 82,000 से हम लोग को 82,750 तक अप साइड में हम लोग को देखने को मिला, जिससे हम लोग को 700 पॉइंट अप साइड में देखने को मिला। अब जानते हैं हम 16 जुलाई को किस तरीके से काम कर सकते हैं। 16 जुलाई को 82,750 या 82,800 के आसपास कोई रेंज बनाता है, उसके बाद अप साइड में जाता है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 83,000 का, सेकंड टारगेट आएगा 83,200 का, थर्ड टारगेट आएगा 83,400 का, फोर्थ टारगेट आएगा 83,600 का, जिसमें हम लोग 83,000 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे अप साइड के लिए सेंसेक्स में। सेंसेक्स में गिरावट कहाँ से आ सकती है इसके बारे में जानते हैं। सेंसेक्स में हमारा पहला रेजिस्टेंस है 83,200 का, सेकंड रेजिस्टेंस है 83,400 का। यहाँ पर कोई रेंज बनाता है, उसके बाद डाउन साइड में ब्रेकआउट देता है, या फास्ट बाइंग आने के बाद कोई रिवर्सल कैंडल बनाता है, उसके बाद सेलिंग आता है, तब हम लोग ये ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल प्लस वॉल्यूम होना चाहिए, तब हम लोग ये ट्रेड लेंगे। जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 83,000 का, सेकंड टारगेट आएगा 82,800 का, थर्ड टारगेट आएगा 82,600 का, फोर्थ टारगेट आएगा 82,400 का। यहाँ पर हम लोग 83,000 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे डाउन साइड के लिए सेंसेक्स में। सेंसेक्स में बाइंग कैसे आ सकती, बाय ऑन डिप में बाइंग कैसे आ सकती, इसके बारे में जानते हैं। जैसे 82,450 के आसपास से 82,400 के जो 50 पॉइंट के रेंज के बीच में कोई रेंज बनाता है, उसके बाद ब्रेकआउट देता है अप साइड में 10 से 15 मिनट सस्टेन होने के बाद, तब हम लोग ट्रेड लेंगे। या कोई रिवर्सल कैंडल बनाता है, उसके बाद बाइंग आती है। तो फर्स्ट टारगेट आएगा 82,600 का, सेकंड टारगेट आएगा 82,800 का, थर्ड टारगेट आएगा 83,000 का, लास्ट टारगेट आएगा 83,200 का। हम लोग यहाँ पे 82,500 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे अप साइड के लिए सेंसेक्स में। सेंसेक्स में सेलिंग कहाँ से आ सकती है, जो कि हम लोग को बड़ी सेलिंग कहाँ से देखने को मिल सकती है, इसके बारे में जानते हैं। हमारा जो मंथली सपोर्ट है वह 81,900 का। अगर 81,900 या 82,000 को डाउन साइड में स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे देता है, तो ये डाउन ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो जाएगा, जो कि स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो हम लोग को
सेंसेक्स में हम लोग को 1000 पॉइंट तक के टारगेट, डाउन साइड में 1000 से 800 पॉइंट तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड में सेंसेक्स में। ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि हम 16 जुलाई को किस तरीके से काम किए, साथ ही साथ 17 जुलाई को किस तरीके से काम कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे।